नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की चित्रकला को लेकर के हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। और उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कौन कौन से चित्रकार हम लोगों ने पढ़े थे। राजस्थानी चित्रकला का नाम किस किस विद्वान ने कैसा नाम दिया है, किस प्रकार से उसका नामकरण किया है। राजस्थानी चित्रकला को किसने राजपूत चित्रकला कहा है, किसी ने राजस्थानी चित्रकला कहा है, किसी ने हिंदू शैली कहा और किसी ने मुगल कला कहा है। अब जो है कि हम लोग बात करने वाले राजस्थान के कुछ प्राचीन चित्रों के बारे में जो है कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या राजस्थान के प्राचीन चित्र, राजस्थान के प्राचीन चित्रों के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। प्राचीन चित्र जो कि महत्वपूर्ण है, पहले हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करने में राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीन ग्रंथ चित्रों से संबंधित, चित्रकला से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ है आपका, वो है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। कौन सा ग्रंथ है? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी जो कि आप ये कहाँ पर चित्रित है, यह चित्रित है आपका जैसलमेर में। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। और दूसरा है एक और आपका ओग निर्युक्ति वृत्ति। कौन सा? ओग निर्युक्ति वृत्ति। ओग निर्युक्ति वृत्ति। यह दोनों ही आपके 1060 ईस्वी में, 11वीं शताब्दी में 1060 ईस्वी में चित्रित हुए हैं। और कहाँ पर चित्रित हुए हैं? तो यह हुए हैं आपके जैसलमेर जिले में। कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर जिले में चित्रित हुए हैं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और ओग निर्युक्ति वृत्ति। यह दोनों ही राजस्थान के सबसे पहले प्रथम ग्रंथ है आपके। कौन से? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और ओग निर्युक्ति वृत्ति राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ताड़पत्र पर। ताड़ जो पत्र होते हैं, ताड़पत्र पर पहला राजस्थान का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो कि ताड़पत्र पर चित्रित है? वह कौन सा है? तो वह है आपका श्रावक। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है। कब चित्रित हुआ ये? तो यह हुआ था आपके इसके 200 साल बाद, मतलब 1260 ईस्वी में। 1260 ईस्वी में किसके शासनकाल में चित्रित हुआ? तो मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ में चित्रित है ये। और जो है कि आप ये किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित है। और इसके चित्रकार कौन है? तो वो है आपके कमलचंद्र। कौन है? कमलचंद्र इसके चित्रकार है। कब चित्रित हुआ? 1260 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। चित्रकार कौन है? चित्रकार है आपके कमलचंद्र। तेज सिंह कौन है? तो ये मेवाड़ के शासक है। कौन है? मेवाड़ के शासक है आपके तेज सिंह दोस्तों। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कि प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित है दोस्तों। किस पे? ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ है आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 ईस्वी में चित्रित हुआ है तेज सिंह के शासनकाल में। और इसके चित्रकार कौन थे? कमलचंद्र इसके चित्रकार थे। मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ताड़पत्र पर चित्रित होने वाला राजस्थान का पहला ग्रंथ है आपका। ठीक है, ये थी कुछ प्राचीन ग्रंथ दोस्तों। अब जो है कि हम लोग कुछ पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पेंटिंग या जो है कि सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, राजस्थान में सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, ये सब प्राचीन चित्रों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये समझना टॉपिक को मिटा दिया, मतलब टॉपिक खत्म हो गया। तो पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपके राजस्थान में सर्वाधिक जो बर्ड रॉक पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग है? बर्ड रॉक पेंटिंग कहां पर प्राप्त हुई, कहां से प्राप्त हुई है? तो बर्ड रॉक पेंटिंग आपके बेराट से प्राप्त हुई है। कहां से?
बेराट से। बेराट वर्तमान में कहाँ कौन से जिले में आता है? तो आता है आपकी कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। बर्ड रॉक पेंटिंग का क्या मतलब होगा? बर्ड का मतलब हो गया पक्षी, रॉक का मतलब चट्टान हो गया और पेंटिंग का मतलब चित्र हो गया। मतलब क्या हुआ अर्थ कि चट्टान पर पक्षी के चित्र। क्या हो गया अर्थ? क्या हो गया इसका कि चट्टान पर पक्षी के चित्र, चट्टान पर पक्षी के चित्र, पक्षी के चित्र। इस बेराट से संबंधित एक और बात है कि बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है। बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। ठीक है, ये थी कुछ बेराट से संबंधित बात है। एक और बात यह है कि चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी? तो चित्रकला की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? आपके उच्चपुरा पाषाण काल से। उच्चपुरा पाषाण काल से, उच्चपुरा पाषाण काल से चित्रकला की शुरुआत होती है। कब होती है? तो उच्चपुरा पाषाण काल से चित्रकला की शुरुआत होती है। इसको आप जो है कि नोट के अंदर बात को समझ लीजिए दोस्तों, नोट लगा के अलग से लिख लीजिए कि चित्रकला की शुरुआत कब होती है। तो ये होती है उच्चपुरा पाषाण काल से इसकी शुरुआत होती है। हमने पढ़ा था कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कभी हुई? 1500 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति है। तो वो राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति हुई है, पर्टिकुलर उसको एक नाम मिल गया कि राजस्थान की ये चित्रकला है। लेकिन ये बात कर रहे हैं हम कि पूरे ऑल ओवर कि चित्रकला की उत्पत्ति कब होती है। तो चित्रकला की उत्पत्ति कब होती है? तो उच्चपुरा पाषाण काल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, बर्ड रॉक पेंटिंग वापस बात कर लेते हैं। बर्ड रॉक पेंटिंग आपके बेराट की प्रसिद्ध है, बेराट में मिली है, मतलब सर्वाधिक राजस्थान में जो बेराट जो है आपका, बेराट से राजस्थान में सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। बर्ड का मतलब आपका पक्षी हो गया, रॉक का मतलब चट्टान हो गया और पेंटिंग का मतलब चित्र हो गया। तो चट्टान पर पक्षी के जो चित्र है वो कहाँ पर सर्वाधिक मिले हैं? वो बेराट से मिले हैं। बेराट जो है कि वर्तमान में कौन से जिले में आता है? तो कोटपुतली बहरोड के अंदर बेराट आती है। बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। बेराट को प्राचीन युग की मतलब चित्रशाला का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सर्वाधिक चित्र आपके बने थे उच्चपुरा पाषाण काल से, कि यह जो चित्रों की उत्पत्ति है, मतलब चित्रकला की उत्पत्ति है, वो उच्चपुरा पाषाण काल से मानी जाती है। अब जो है कि एक और बात कर लेते हैं, ये तो बर्ड रॉक पेंटिंग है दोस्तों। एक और बात है कि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। कौन सी? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ की है दोस्तों? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग क्या नाम है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहां से प्राप्त हुई है आपके? तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त होती है आपके गरदड़ा। कहां से? गरदड़ा। गरदड़ा कहां पर है? तो गरदड़ा आपके बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। गरदड़ा बूंदी से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि पक्षी पर सवार मानव की चित्रित चट्टान। कौन से? पक्षी पर सवार मानव की चित्रित चट्टान, मानव की चित्रित चट्टान। पक्षी पर सवार मानव की चित्रित चट्टान, इसका यह अर्थ होगा आपके। किसका? बर्ड राइडर रॉक। राइडर का मतलब क्या होगा? सवार, जो सवारी करने वाला होता है। ठीक है, घुड़ सवार, ऐसे हॉर्स राइडर। तो ऐसे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मतलब पक्षी पर सवार मानव की चित्रित चट्टान जो है वो कहां से मिली है? गरदड़ा बूंदी से मिली है। गरदड़ा बूंदी से जो आपके चित्र मिले हैं या जो चट्टानें मिली है जो कि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग से मिली है, वह राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग है दोस्तों। कौन सी? आपके जो गरदड़ा से मिली है। कौन से? राष्ट्रीय महत्व की
राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग है, प्रथम पेंटिंग, राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग है आपकी कौन सी, गढ़दरा बूंदी से जो मिली है, राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग है दोस्तों। ठीक है, अब जो है कि इसके बाद वापस बात कर लेते हैं एक बार कि बर्ड रॉक पेंटिंग, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, इसको अच्छे से ध्यान रखना, अंडरलाइन करके लिखना कि एक तो बर्ड रॉक पेंटिंग है जो बेराट से मिली है, और बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है वो गढ़दरा बूंदी से मिली है। थोड़ा जब पढ़ो तो विशेष ध्यान से पढ़ना इस बात को। ठीक है, अब जो है कि नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ये तो कुछ पेंटिंग्स थी, अब बात करते हैं कि राजस्थान का प्रथम चित्रित शिलालेख कौन सा है, कि राजस्थान का प्रथम जो चित्रित शिलालेख है वह कौन सा आपका, और राजस्थान की प्रथम चित्रित या अलंकृत जो गुफा है वो कहां पर है। ठीक है, बात करते हैं हम अपने राजस्थान का प्रथम जो है कि चित्रित शिलालेख कौन सा है, चित्रित शिलालेख है, चित्रित शिलालेख। ठीक है, एक और बात करेंगे कि राजस्थान की प्रथम अलंकृत या जो है कि चित्रित गुफा, ये भी कहां पर है, एक तो शिलालेख कहां पर है और जो है कि एक आपके अलंकृत या चित्रित गुफा कहां पर है। तो राजस्थान का प्रथम जो शिलालेख है, चित्रित शिलालेख है, वह कौन सा है आपके दोस्तों, वह है आपके बड़ली का शिलालेख। कौन सा है, बड़ली का शिलालेख है दोस्तों। कौन सा है, बड़ली का शिलालेख, जो कहां पर सुरक्षित है, बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख जो है यह है आपके सुरक्षित अजमेर संग्रहालय के अंदर, अजमेर का जो संग्रहालय है यहां पर यह सुरक्षित है, अजमेर संग्रहालय के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की प्रथम अलंकृत या चित्रित जो गुफा है वो कहां पर है, तो यह है आपके बांका नामक स्थान कहां पर है, तो यह है भीलवाड़ा में। कहां पर, भीलवाड़ा। राजस्थान की प्रथम अलंकृत या चित्रित गुफा है ये बांका भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये थी कुछ दोस्त बातें। अब बात करते हैं कि राजस्थान में आलनिया कोटा से प्राप्त प्राक ऐतिहासिक काल के चित्रों के खोजकर्ता कौन है। एक यूं समझ लीजिए कि यह आपसे एक प्रश्न हो गया कि राजस्थान के जो है कि आलनिया की नामक जगह है कोटा के अंदर, आलनिया कोटा से जो चित्र प्राप्त हुए, कहाँ कब के चित्र है वो, तो प्राक ऐतिहासिक काल के जो चित्र प्राप्त हुए उसके खोजकर्ता कौन थे, तो उसकी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो उन चित्रों की खोज करता है आपके, डायरेक्ट उसको प्रश्न बना के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट से उसको आंसर लिख लीजिए। आपको मुझे पता आता तो है नहीं है, पता याद होगा नहीं, अच्छे से पता है। तो बात करते हैं कि आलनिया कोटा से, कहां से, आलनिया कोटा से प्राप्त, कौन से, प्राक ऐतिहासिक काल के, प्राक ऐतिहासिक काल के चित्रों के खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता तो कौन है ये आपके, डॉक्टर जगत नारायणपुरी। क्या है, डॉक्टर जगत नारायणपुरी, डॉक्टर जगत नारायणपुरी। ये कौन आपके, आलनिया कोटा से प्राक ऐतिहासिक काल के जो कुछ चित्र मिले हैं उन चित्रों के जो खोज करने वाले थे वो है आपके डॉक्टर जगत नारायणपुरी जी ने आपके आलनिया कोटा से कुछ चित्रों की खोज की थी। इसके बाद जो है कि एक स्थान और है, वो है एक क्या 3 स्थान है, जैसे आलनिया कोटा है वैसे ही 2 स्थान और है। एक तो है आपका सिसोन, कौन सा है, सिसोन, एक है आपके जो है कि निमाणा, निमाणा, ये दोनों बूंदी के अंदर है, दोनों ही जगह बूंदी के अंदर है। और जो है कि कोटा और दर्रा कहां पर है, कोटा।
सिसोण, निमाड़ा, बूंदी और दर्रा कोटा से लगभग 5000 वर्ष पुराने पशु पक्षियों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्रों के खोजकर्ता सिसोण, निमाड़ा, बूंदी और दर्रा कोटा से लगभग 5000 वर्ष पुराने पशु पक्षियों के जो चित्र है, उन चित्रों के खोजकर्ता कौन है? तो उन चित्रों के खोजकर्ता है आपके वीएस वाकणकर। कौन है? वीएस वाकणकर। वीएस वाकणकर पशु पक्षियों के चित्रों के खोजकर्ता थे आपके। ठीक है, ये थे कुछ सिसोण, निमाड़ा, बूंदी और दर्रा से संबंधित कुछ बातें। एक और प्रश्न है कि अगस्त 2023 में राजस्थान के किस स्थान से एक साथ लगभग 2000 वर्ष पुराने 9 गाय और बैलों के कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं? वो कौन सा स्थान है राजस्थान के अंदर? क्या है प्रश्न कि राजस्थान के किस स्थान से एक साथ लगभग 2000 वर्ष पुराने चित्र, 9 गाय व बैल के चित्र प्राप्त हुए। तो राजस्थान के ऐसा कौन सा स्थान, राजस्थान का किस स्थान से एक साथ लगभग 2000 वर्ष पुराने 9 गाय व बैल, ये इंपॉर्टेंट है, 9 गाय व बैल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वह गांव है आपका गोठा गांव दोस्तों। कौन सा? गोठा गांव। गोठा गांव कौन से जिले में है? तो वह है आपके नागौर जिला है जो जी गोठा गांव इसके अंदर है। और गोठा गांव से लगभग 2000 वर्ष पुराने गाय व बैल के चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये कब हुए हैं? तो हाल ही में। कब है? तो अगस्त 2023 में। कब हुए हैं? अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में प्राप्त हुए हैं गोठा गांव नागौर से। 2000 वर्ष पुराने, लगभग 2000 वर्ष पुराने चित्र प्राप्त हुए हैं। ये थे कुछ संबंधित चित्रों से बातें। एक तो अपन ने पहले पढ़ा था आलनिया कोटा से लगभग जो है कि चित्र प्राप्त हुए। आपके किसके चित्र प्राप्त हुए? तो प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों की खोज करने वाले थे आपके डॉक्टर जगत नारायण पुरी जी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिसोण, बूंदी, निमाड़ा, बूंदी और दर्रा कोटा से लगभग आपके 5000 वर्ष पुराने पशु पक्षियों के चित्रों के खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे आपके क्या नाम है इसका? वीएस वाकणकर। उसके बाद हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 2023 में, अगस्त 2023 के अंदर राजस्थान के किस स्थान से एक साथ लगभग 2000 वर्ष पुराने 9 गाय व बैल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वह कौन सा गाँव हो जाएगा? गोठा गाँव नागौर। अब जो है कि बात करने वाले हैं कि चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए, चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से आपके जो है कि क्या खुले हुए हैं कार्यरत संस्थान है विकास हेतु, चित्रकला के विकास हेतु कौन कौन से कार्यरत संस्थान है? ठीक है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थान कौन कौन से है? नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, हेडिंग है, वो ये है आपकी संस्थान। चित्रकला के विकास हेतु कौन कौन से कार्यरत संस्थान है दोस्तों? ये है आपके कुछ बात करते। पहले बात कर लेते जयपुर की।
तो जयपुर के अंदर है आपका, एक तो हो जाएगा क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। एक है आपका कलावृत्त। कौन सा? कलावृत्त। एक है आपका पेग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप कलावृत्त पेग आयाम। कौन सा? आयाम। एक है आपका ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी। यह पांचों जो संस्थान है यह जयपुर के अंदर कार्यरत है दोस्तों। कहां पर है? जयपुर के अंदर। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, कलावृत्त, पेग, आयाम, ललित कला अकादमी, यह पांचों जो है यह आपके कहां पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर के अंदर यह कार्यरत है। ठीक है, ये थे जयपुर के कुछ संस्थान। ऐसे कुछ अन्य जिले भी हैं, वहां पर भी कार्यरत संस्थान है। दूसरा हो जाएगा आपके, एक तो है सरस्वती। अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की, सरस्वती। और दूसरा है तमखण 28। यह दोनों ही है आपके उदयपुर के अंदर। उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा है आपका, एक है अंकन। यह कहां पर है? तो अंकन जो कार्यरत संस्थान है यह आपका कहां पर हो जाएगा? भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा में। एक है आपका मयूर। कौन सा? मयूर। ये कहां पर है? यह है आपका निवाई। निवाई कहां पर है? टोंक जिले में निवाई पड़ता है। निवाई टोंक में है। दो संस्थान और है, एक तो हो जाएगा आपका धोरा और एक है चितेरा। एक तो कौन सा है? धोरा और एक है चितेरा। यह दोनों है आपके जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जोधपुर के अंदर तो धोरा चितौरा जोधपुर के अंदर है, सरस्वती टमखण उदयपुर के अंदर हो जाएगा, आपका मयूर हो जाएगा निवाई टोक के अंदर, और अंकन हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। उससे पहले हम लोगों ने 5 पढ़े थे, पांचों के अंदर क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ललित कला अकादमी और जो है कि कलाविद, आयाम और पेग, वह पांचों कार्यरत संस्थान कहां पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। आपका सरस्वती टमखण 28 स्थित है आपके उदयपुर के अंदर, धोरा व चितेरा स्थित है आपके जोधपुर के अंदर, अंकन स्थित है भीलवाड़ा के अंदर, और मयूर जो है संस्थान निवाई टोक के अंदर स्थित है। इसके बाद जो है कि हम लोग अब बात करने वाले हैं कि राजस्थान की चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण जो संग्रहालय है उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि चित्रकला से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं। कौन सा टॉपिक हो जाएगा आपके? चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण संग्रहालय। चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण संग्रहालय। महत्वपूर्ण संग्रहालय। चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण संग्रहालय कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है आपका राजस्थान का जो प्रथम संग्रहालय है। कौन सा? राजस्थान का प्रथम संग्रहालय। राजस्थान का प्रथम जो संग्रहालय है वह कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है आपका अल्बर्ट हॉल दोस्तों। कौन सा? अल्बर्ट हॉल। मुझे लगता है कि इसके बारे में सभी जानते होंगे। कहां पर स्थित है? तो स्थित तो है आपका जयपुर के अंदर दोस्तों, जयपुर शहर के अंदर। अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर स्थित है।
इस अल्बर्ट हॉल से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो यह करवाया था 1876 के अंदर। 1876 के अंदर इसका निर्माण करवाया था राम सिंह सेकंड ने। इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? वो करवाया था माधो सिंह ने दोस्तों। किसने? माधो सिंह ने। माधो सिंह जो सेकंड है, इसने आपके इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। कब करवाया था? तो वो करवाया था 1877 के अंदर, 1887 के अंदर, 1887 के अंदर इसका निर्माण जो है कि पूर्ण करवाया था आपके किसने? माधो सिंह ने। और माधो सिंह ने ही इसको आपके संग्रहालय के रूप में इसको विकसित किया था कि राजस्थान का प्रथम संग्रहालय किसने इसको घोषित किया था? तो वह करने वाले थे आपके माधो सिंह जी। माधो सिंह सेकंड ने 1887 के अंदर इसको जो है आपके राजस्थान का प्रथम संग्रहालय घोषित किया था दोस्तों, इन्होंने किया था। ठीक है, अब जो है कि आगे बात करते हैं। ये थे आपके कुछ राजस्थान का प्रथम संग्रहालय। अब जो बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा? तो राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय, राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय, बड़ा संग्रहालय, संग्रहालय ये कौन सा है? यह है आपके अकबर किला, अकबर का किला। कहाँ पर स्थित है? तो ये मुझे लगता है कि इसके बारे में सबको पता होगा। यह स्थित है आपके अजमेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। कब इसको संग्रहालय घोषित किया था? तो संग्रहालय इसको घोषित किया था 1907 व 8 के अंदर, 1907 व 8 ईस्वी के अंदर जो है इसको आपके क्या घोषित किया था? संग्रहालय घोषित किया था। राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है आपका अकबर का किला अजमेर के अंदर जो स्थित है। इसको कब जो संग्रहालय घोषित किया गया था? तो घोषित किया था इसको 1907 व 8 ईडी के अंदर। अब बात करते हैं राजस्थान का एक नया अलग जो संग्रहालय है वह कौन सा है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक है आपका पोथी खाना संग्रहालय, जिसके ऊपर हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला हुआ है। जो प्रश्न करे थे उनमें भी डालना मैंने बताया था, पोथी खाना, सूरत खाना। तो पोथी खाना संग्रहालय है वह चित्रकला से संबंधित है। और गुणीजन खाना संग्रहालय है वह किससे संबंधित था? तो गुणीजन खाना आपकी किससे? संगीत व नृत्य नाट्य से संबंधित था गुणीजन खाना। अब बात करते हैं पोथी खाना संग्रहालय। कौन सा? पोथी खाना संग्रहालय, पोथी खाना संग्रहालय। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? खाली नाम याद रख लेना कि जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर के अंदर। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित हो जाएगा? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है आपका चित्रशाला। कौन सा? चित्रशाला, चित्रशाला संग्रहालय। अब चित्रशाला संग्रहालय यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपके बूंदी के अंदर। कहाँ पर? बूंदी के अंदर। इस जो चित्रशाला संग्रहालय है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपकी भित्ति चित्रों का स्वर्ग। क्या कहते हैं इसको? भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं आपके चित्रशाला संग्रहालय को, जो कि कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने दोस्तों। किसने? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह कब करवाया था? 1750 ईस्वी के अंदर, 1750 ईडी के अंदर इसका निर्माण करवाया था आपके किसने? उम्मेद सिंह ने। दूसरा एक संग्रहालय है माधो सिंह। क्या नाम है? माधो सिंह संग्रहालय। माधो सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। माधो सिंह, माधो सिंह संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपके कोटा के अंदर। एक है मान प्रकाश पुस्तकालय व संग्रहालय। क्या है? मान प्रकाश पुस्तकालय व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है आपका? मान प्रकाश, मान प्रकाश, मान प्रकाश पुस्तकालय, पुस्तकालय व संग्रहालय
वह संग्रहालय यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपके जोधपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है, जोधपुर। एक है आपका जिनभद्र सूरी संग्रहालय। जिनभद्र सूरी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है होगा? वह स्थित आपके जैसलमेर के अंदर। यह बात कर लेते पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है आपका? जयपुर के अंदर। चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। चित्रशाला संग्रहालय है, इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1750 ईस्वी के अंदर। माधव सिंह संग्रहालय किसने बनवाया था? मतलब माधव सिंह जी ने। क्या नाम? कहाँ पर स्थित है? तो कोटा के अंदर स्थित है। मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय व संग्रहालय जो कि आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है जिनभद्रेश्वर संग्रहालय। जिनभद्र सूरी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित हो जाएगा आपके जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जिनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर के अंदर। और इसके बारे में एक और बात क्या है वो भी आगे पढ़ेंगे। जिनभद्र सूरी संग्रहालय यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसकी कुछ बातें हैं कि यह एक भूमिगत संग्रहालय है, जिससे दुर्लभ चित्रों का संग्रहालय कहते हैं। कौन सा? यह एक भूमिगत संग्रहालय है, ठीक है, जो कि दुर्लभ, किसके लिए? दुर्लभ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्लभ भित्ति चित्र किसके लिए प्रसिद्ध है? दुर्लभ भित्ति चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध है। दुर्लभ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। दुर्लभ भित्ति चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध है। भूमिगत जिनभद्र सूरी संग्रहालय है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर स्थित है। इससे एक और बात ध्यान रख लेना, आपकी नोट लगा करके लिख लीजिए कि भारत का यूं कह सकते हैं कि भारत का भूमिगत जो है कि या भारत का प्रथम भूमिगत पुस्तकालय, भारत का फर्स्ट जो है कि भूमिगत क्या नाम इसका? पुस्तकालय। भूमिगत पुस्तकालय यह कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह भी आपके भादरिया, कौन सा गांव है? भादरिया गांव, जैसलमेर। कहां पर स्थित है? भादरिया गांव जैसलमेर के अंदर यह स्थित है। भादरिया गांव जैसलमेर के अंदर आपका क्या स्थित है? तो भारत का फर्स्ट भूमिगत पुस्तकालय है जो भादरिया गांव जैसलमेर के अंदर स्थित है। मैं यह कहूं कि राजस्थान का एकमात्र या भूमिगत हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह नाल हवाई अड्डा है, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का भूमिगत हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो वह स्थित है आपके दोस्तों नाल। कहां पर? नाल जो है कि भूमिगत हवाई अड्डा है, और यह स्थित आपके बीकानेर के अंदर। दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है नाल हवाई अड्डा, जो कि राजस्थान का भूमिगत हवाई अड्डा है। दोस्तों इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वापस इसको रिवाइज कर देता हूँ कि जिनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर के अंदर स्थित है, भूमिगत आपका संग्रहालय है, और इसको दुर्लभ भित्ति चित्रों तो प्रसिद्ध है। ये भारत का फर्स्ट भूमिगत पुस्तकालय भादरिया गांव जैसलमेर के अंदर है, और नाल बीकानेर के अंदर राजस्थान का भूमिगत हवाई अड्डा है। दोस्तों इसके बाद जो कि हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मात्र 30 सेकंड लगते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।